गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, अपने सिग्नेचर अंदाज में अपना लाइव शुरू करते हैं। आपकी हैप्पीनेस एक फिक्स स्टेट नहीं है, ये हमेशा एक गतिशील अवस्था है। हमें इस पर रोज काम करना है। एक छोटी सी अच्छाई, किसी के काम आना, शुक्राना, या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम करके जिसके आपकी लाइफ का पर्पस पूरा हो। दिन में जैसे जैसे आपका दिन बढ़ता जाए, जैसे जैसे दिन बीतता जाए, याद रखें आपकी खुशियां आपके हाथ में है और आप इस पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी किसी चीज से हम खरीद नहीं सकते, किसी से उधार नहीं ले सकते और ना ही किसी से लेना पड़ता है हमें। या आप अपने कर्मों से, अपने एक्शन से, अपनी खुद कामों से ले सकते हैं। यह आपके भीतर है और चाहे काइंडनेस हो, चाहे एम्पैथी हो, हेल्पिंग अदर्स हो, ये आप अपने अंदर से ही इसको ग्रो कर सकते हो। डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ लास्टिंग हैप्पीनेस विद अस। परमहंस योगानंद एक महान गुरु रहे हैं। उन्होंने कहते हैं, दूसरों को सुख देकर जो सुख प्राप्ति होती है, इसको करने में आपको अपने स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। सुख आपको यकीनन यहीं से मिलेगा। खुशी यानी हैप्पीनेस हर व्यक्ति में होती है, पर इसका प्रभाव और इसके मीनिंग्स हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये परिवर्तनशील अवस्था ज्यादा देर नहीं रहती, क्षणिक होती है, पर इसको लंबे देर तक रखने में जो आपको चाहिए वो जीवन में संतुष्टि, अर्थ और भलाई से आप हैप्पीनेस से जुड़ जाओगे और आपके सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव एक्शंस इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप क्या फील करते हो वो इससे डील करता है। आज की रिलेटेबल स्टोरी, आज की लर्निंग स्टोरी, द हम्बल स्टोन कटर। दोस्तों, ये एक जेन स्टोरी है और आपकी लास्टिंग हैप्पीनेस के गुर सिखाती है आपको। इसके ये सारे कारण पर्सनल ग्रोथ के लिए, और अगर आप इसको जानते हैं स्टोरी को, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ, और अगर इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी हैप्पीनेस दे पाओगे। एक विलेज में तकुमी नाम का एक हस्तशिल्प था, स्टोन कटर। गांव पहाड़ से और समुद्र से घिरा हुआ था और ये जो हस्तशिल्प था, दिन रात, सर्दी गर्मी, बस पत्थर तोड़ता, आकृति बनाता, बाजार में बेचता और अपना जीवन यापन करता। तकुमी अपनी लाइफ से खुश नहीं था। एक दिन तकुमी ने एक अमीर व्यक्ति को देखा, एक अमीर व्यापारी को देखा। उसका कारवान बहुत बड़ा था और व्यापारी जो था एक रथ में था। नौकर चाकर उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, चल रहे थे, एक पूरा लश्कर था। तकुमी ने सोचा, अगर ये व्यापारी ऐसा है, कितना अच्छा हो अगर मैं भी ऐसा ये व्यापारी बन जाऊं, तो मैं जीवन में सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। तभी एक आवाज आई, जादुई आवाज, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और जादुई आवाज के गूंजने के साथ ही तकुमी एक अमीर व्यापारी बन गया। नौकर चाकर, आलीशान महल, धन दौलत जो उसको चाहिए था मिल गया। तकुमी शुरू में तो बहुत खुश हुआ, पर उसने देखा कि सूरज जितना तेज उगता है और सूरज की गर्मी के आगे व्यापारी भी कुछ नहीं है। सूरज उसको अधिक पावरफुल लगा। उसे लगा ये सूरज ही है जिसके आदमी एक व्यापारी क्या, धन दौलत क्या, सब कुछ पीछे पड़ जाते हैं। सूरज बहुत पावरफुल है, कितना अच्छा हो यदि मैं सूरज बन जाऊं। जादुई आवाज उभरी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और अगले ही क्षण तकुमी जो है सूरज बन जाता है। तकुमी को बहुत अच्छा लगा। ऊपर से आराम से पृथ्वी को गर्मी दे रहा था और सीजन्स को कंट्रोल कर रहा था। पर बहुत जल्दी उसको नजर आया बादल। बादल की पावर इतनी थी कि सूरज को भी ढक लेती थी, और
जब वो सूरज को ढक लेती थी तो सूरज की गर्मी भी लोगों को नहीं लगती थी, ठंडी हवा मिलती थी। तो तकुमी को लगा कि ये बादल कितने पावरफुल हैं और ये सूरज को भी रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कितना अच्छा हो अगर मैं बादल बन जाऊं तो मैं बहुत खुश हूंगा। जादुई आवाज फिर उभरी और अगले ही क्षण आवाज ये हुई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और तकुमी बादल बन गया। विशाल, खतरनाक, खूंखार। नीचे धरती पर इसने खूब जमकर बारिश करी, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसको नजर आया एक पहाड़, एक चट्टान। वो चट्टान को हिला नहीं पाया और उसको अंत में मुड़कर जाना पड़ा, अपना रास्ता बदलना पड़ा। तो उसको लगा यार ये चट्टान कितनी पावरफुल है जो एक बादल को भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। कितना अच्छा हो अगर मैं चट्टान बन जाऊं तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान नजर आऊंगा। अगले ही क्षण जादुई आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और अगले ही क्षण तकुमी चट्टान बन गया। अभी चट्टान बना ही था कि उसको टक 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 आवाज सुनाई दी। उसने नजर उठाकर देखा, एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार, स्टोन कटर चट्टान को तोड़ रहा था। वो चट्टान से मूर्तियां और तरह तरह के चीजें बना रहा था। उसे लगा ये पहाड़ कितना मजबूत भी हो, पर शिल्पकार आराम से इसको आकृतियों में कन्वर्ट कर रहा है। कितना अच्छा हो अगर मैं शिल्पकार बन जाऊं। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और स्टोन कटर जो था तकुमी वो दोबारा शिल्पकार बन जाता है, वापस उसी दुनिया में आ जाता है जहां से वो आया था। माय डियर फ्रेंड्स, जिस खुशी की तलाश वो इधर उधर कर रहा था वो खुशी उसी के पास थी। ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस उसको अब मिल गया था। वो दूसरों के काम को समझने लगा, उससे जलता नहीं था अब, और उसकी लाइफ और उसकी अपनी क्षमताओं पर उसको पहचान चुका था। अब उसकी लाइफ बहुत संतुष्ट थी, कंटेंट थी, और वो बहुत खुश रहा। यानी ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस उसको मिल गई। दोस्तों, तकुमी के लेसन्स हमारी लाइफ के लिए भी है, इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस बाहर नहीं है, मनी, पावर, फेम, बट हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। ये आपके अंदर है और इसको उगाया जा सकता है छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से, सिंपल चीजों से हम अपने अंदर हैप्पीनेस कर सकते हैं। सिर्फ खुद बनकर, अपना काम से प्यार करके। ट्रू हैप्पीनेस इज विद इन अस माय डियर फ्रेंड्स। ट्रू हैप्पीनेस को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने में देखिए। और अगर आप एक खुश इंसान हैं तो लोगों में भी खुशियां बांटिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। विश यू वेल। अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा। विश यू वेल।